आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी हृदय को। इससे पहले की वीडियोस में हमने अध्याय 1 और 2 पूरा पढ़ लिया था। अध्याय 3 कर्मयोग का श्लोक नंबर 1 से लेकर 6 तक पढ़ लिया था। इसलिए आज की सीडी में हम सभी पढ़ेंगे अध्याय 3 कर्मयोग का श्लोक नंबर 7, 8 और 9। यदि आप सभी पुराने श्लोकों और अध्यायों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियोस में जाकर उन सभी श्लोक और अध्यायों को पढ़ना चाहते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। आप सभी वीडियो देख तो लेते हैं किंतु वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। श्लोक नंबर 7। यशत्वी इंद्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, परंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। व्याख्या। सरल सी प्रतीत होने वाली इन 2 पंक्तियों में सही कर्म एवं जीवन जीने की कला का संपूर्ण ज्ञान सन्निहित है। आधुनिक जगत को विचारों की सूत्र रूपता अर्थात कर्म शब्दों में अधिक अर्थ बताना का ज्ञान नहीं है, जबकि प्राचीन सूत्रकारों ने अपने विचारों से एक भारत का निर्माण किया जहाँ आध्यात्मिक संस्कृति विकसित हुई और राष्ट्र ने स्वर्ण युग का अवलोकन किया। मन का अस्तित्व एवं पोषण 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा ग्रहण की हुई बाह्य जगत की विषय संवेदनाओं से होता है। मन की वृत्ति इंद्रियों के माध्यम द्वारा विषयों तक पहुंचकर उनके आकार को ग्रहण करती है, जिससे उस विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यदि मन इंद्रियों के साथ युक्त न हो तो विषयों के महादेश में स्थित होने पर भी उनका ज्ञान संभव नहीं होता। इसलिए अनेक बार जब हम पुस्तक के अध्ययन में एक चित्त हो जाते हैं तब समीप में किसी के पुकारने पर भी उसकी आवाज हम नहीं सुन पाते। मन की एकाग्रता के ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इस श्लोक में साधक को मन के द्वारा इंद्रियों को संयमित करने की सम्मति दी गई है। इससे सफलतापूर्वक तभी किया जा सकता है जब मन को एक श्रेष्ठ दिव्य लक्ष्य की ओर प्रेरित किया जाए। केवल हठपूर्वक मन के तीव्र वेग को रोकने का प्रयत्न करना जल प्लावित नदी का प्रवाह रोकने के प्रयत्न के समान है। इसका व्यर्थ होना निश्चित है। श्री कृष्ण आत्म संयम का उपयोग आगे बताएंगे। मन से इंद्रियों का संयम करना साधना का निषेधात्मक पक्ष है। जब हम अपने सामान्य जीवन में अपनी अधिकांश शक्तियों विषयों में ही व्यय करते हैं, इसलिए हम संयम के द्वारा इस शक्ति का अपव्यय रोककर उसे संग्रहित करने को कहा जाता है। किंतु यदि इस संग्रहित शक्ति का उपयोग तत्काल ही श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाए तो संयम के बांध को तोड़कर वह वस्तु मनुष्य के संतुलित व्यक्तित्व को ही प्रवाह में बहाकर ले जाएगी। श्लोक की दूसरी पंक्ति में अपनी एकत्रित शक्ति का सदुपयोग करना सिखाया गया है। इस शक्ति का उपयोग कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म क्षेत्र में समुचित रूप से कर्म करने में चलना चाहिए। यहाँ भी एक महत्वपूर्ण सावधानी रखने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोगी को सब कर्म अनासक्त होकर करने चाहिए। यदि किसी कैमरे में साधारण कागज रखकर किसी वस्तु का चित्र खींचने का प्रयत्न किया जाए तो कितनी ही देर प्रकाशित वस्तु के सामने रखने पर भी उस कागज पर कोई चित्रण नहीं हो सकता, परंतु कागज को कैमरे के उपयुक्त बनाने पर क्षण मात्र में चित्र खींचा जा सकता है। इसी प्रकार आसक्ति से भरे मन पर विषयों के संबंध में शीघ्र ही वासनाएं अंकित हो जाती हैं। इसी कारण से भगवान कहते हैं कि हमको अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, जिससे नए संस्कार उत्पन्न नहीं होंगे, साथ ही साथ पूर्वार्जित वासनाओं का क्षय भी हो जाएगा। गीता में इस सिद्धांत का विवेचन इतनी युक्तियुक्त एवं वैज्ञानिक पद्धति से किया गया है कि उसका अध्ययन करने वाले किसी भी विद्यार्थी को उसमें दोष देखने अथवा संदेह करने का अवसर ही नहीं मिलता। इंद्रिय संयम से शक्ति के अपव्यय को रोककर अनासक्त भाव से कर्म इंद्रियों के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने में उसका सदुपयोग करने से चित्त शुद्धि होगी। इस प्रकार जो कर्म क्षेत्र हमारे बंधन का कारण था, उसी गीता में वर्णित जीवन की शैली अपनाते हुए कर्म करने पर वही क्षेत्र मोक्ष का साधन बन जाएगा। श्लोक नंबर 8। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेत् कर्मणः।
इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, तुम अपने नियत कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि अकर्म से श्रेष्ठ कर्म है। तुम्हारे अकर्म होने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। व्याख्या: अपने व्यवहारिक जीवन में नियत कर्म से हमको वे सब कर्तव्य कर्म समझने चाहिए जो परिवार, कार्यालय, समाज एवं राष्ट्र के व्यक्ति होने के नाते हमें करने पड़ते हैं। इस दृष्टि से अकर्म का अर्थ होगा अपने इन कर्तव्यों को कुशलता से न करना। निष्क्रियता से तो शरीर निर्वाह भी असंभव होता है। इस प्रकार के अकर्म से राष्ट्र, समाज और परिवार का नाश होता है। साथ ही वह व्यक्ति स्वयं अपनी अकर्मण्यता का शिकार होकर शारीरिक अक्षमता और बौद्धिक हास्य से कष्ट पाता है। यह धारणा गलत है कि कर्म बंधन का कारण होते हैं, इसलिए उनको नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 9। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्मं कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। इस श्लोक का हिंदी अर्थ होगा, यज्ञ के लिए किए हुए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में प्रवृत्त हुआ यह पुरुष कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे कौन्तेय, आसक्ति को त्याग कर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का सम्यक आचरण करो। इस श्लोक की व्याख्या होगी, प्रत्येक कर्म में कर्ता के लिए बंधन उत्पन्न नहीं करता। केवल अविवेक पूर्वक किए हुए कर्म ही मन में वासनाओं की वृद्धि करके परिच्छिन्न अहंकार और अपरिच्छिन्न आत्मस्वरूप के मध्य एक अभेद्य दीवार खड़ी कर देते हैं। वासनाओं से पूर्ण अंतःकरण वाले व्यक्ति में दिव्यत्व का कोई प्रकाश नहीं दिखाई देता। पारंपरिक अर्थानुसार यज्ञ के अतिरिक्त जो अन्य कर्म है वे वासनाओं को उत्पन्न कर व्यक्ति के विकास में अवरोधक बन जाते हैं। यहाँ यज्ञ शब्द का अर्थ है वे सब कर्म जिन्हें मनुष्य निस्वार्थ भाव एवं समर्पण की भावना से विश्व के कल्याण के लिए करता है। ऐसे कर्म व्यक्ति के पतन में नहीं वरन उत्थान में ही सहायक होते हैं। यज्ञ शब्द का उपर्युक्त अर्थ समझ लेने पर आगे के श्लोक और अधिक स्पष्ट होंगे और उनमें उपदिष्ट ज्ञान संपूर्ण विश्व के उपयुक्त होगा। जब समाज के लोग आगे आकर परस्पर सहयोग एवं समर्पण की भावना से कर्म करेंगे, केवल तभी वह समाज दारिद्र्य और दुखों के बंधनों से मुक्त हो सकता है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है। ऐसे कर्मों का संपादन अनासक्ति के होने से ही संभव होगा। अर्जुन में यह दोष आ गया था कि वह विरुद्ध पक्ष के व्यक्तियों के साथ अत्यंत आसक्त हो गया और परिणाम स्वरूप परिस्थिति को ठीक से समझ नहीं पाया। इसलिए समसामयिक कर्तव्य का त्याग कर कर्म क्षेत्र से पलायन करने की उसकी प्रवृत्ति हो गई। कर्म मार्ग के अधिकारी व्यक्ति को निम्नलिखित कारणों से भी कर्म करना चाहिए। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।